हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन किया था। होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आज एक्सरसाइज रीड करेंगे और उसको फिल करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है रीअरेंज दीज लेटर्स टू मेक द नेम ऑफ अ गेम। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड लेटर्स दिए हैं जंबल करके, तो उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में सेट करके और उनका करेक्ट नेम लिखना है। ए में दिया है YECHOK, तो इनसे हमारा कौन सा वर्ड बन रहा है? हॉकी। बी में बन रहा है कैरम, थर्ड में सी नंबर में स्टेपू, डी नंबर कबड्डी, ई फुटबॉल, एफ लूडो एंड जी क्रिकेट। तो ये हमारे गेम्स हैं। गेम्स के बारे में ही हमारा चैप्टर नंबर 8 था। तो इसमें हम लोगों ने जंबल वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में सेट करके गेम्स का नेम बना दिया है और उसे हमने फिल कर लिया है। सेकेंड एक्सरसाइज है सर्कल द ऑड वन आउट। सर्कल द ऑड वन आउट का मीन है कि जो भी ग्रुप हमको वर्ड्स का दिया है उसमें से जो अलग होता है उसे हम ऑड वन कहते हैं। ए दिया है स्नैक एंड लैडर, कैरम एंड फुटबॉल। अब ये सारे गेम्स हैं, लेकिन स्नैक एंड लैडर और कैरम हम घर के अंदर खेलते हैं, जबकि फ़ुटबॉल हम घर के बाहर खेलते हैं। तो फुटबॉल आउटडोर गेम हो गया, इसलिए ये ऑड है। इस पर हमने सर्कल लगाया। सेकंड हमको दिया क्रिकेट, फुटबॉल एंड लूडो। अब जैसे हमने इनसाइड होम वाले गेम्स को अलग किया था आउटसाइड गेम से, ऐसे ही हमको आउटसाइड गेम से इंडोर गेम को अलग करना है। क्रिकेट, फुटबॉल एंड लूडो। तो लूडो घर के अंदर खेला जाता है और क्रिकेट फुटबॉल घर के बाहर। तो लूडो ऑड वन आउट हो गया। सी दिया है स्टेपू, कबड्डी, वॉचिंग टीवी। अब स्टेपू एंड कबड्डी ये गेम्स हैं, वॉचिंग टीवी तो कोई गेम नहीं है, तो इस पे हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये गेम नहीं है, अलग से वर्ड दिया है हमको। थर्ड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमको यहाँ पर 3 फिलअप्स दिए हैं। फर्स्ट फिलअप में है डैश एंड डैश आर 2 फेमस स्पोर्ट पर्सन्स। तो यहाँ पर हमने फिल किया है सचिन तेंदुलकर एंड साइना नेहवाल। तो यहाँ पर आप किसी भी फेमस प्लेयर के नेम्स लिख सकते हैं। बी दिया है डैश एंड डैश आर 2 एडवेंचरस स्पोर्ट्स। एडवेंचरस स्पोर्ट जैसे नदी में रिवर राफ्टिंग करना, रॉक क्लाइंबिंग करना और स्कूबा डाइविंग करना, जिसमें कुछ खतरनाक स्टंट्स होते हैं, वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं। सी नंबर में हमने फिल किया है क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब आउटडोर गेम्स के बारे में पूछा है इसमें, डैश एंड डैश आर 2 आउटडोर गेम्स। तो आउटडोर गेम्स तो बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी इसमें फिल कर सकते हैं। मैंने क्रिकेट एंड फुटबॉल फिल किया है। आप वहाँ पर लूडो हॉकी लिख सकते हैं और कबड्डी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की एक्सरसाइज पर। अब क्वेश्चन आंसर्स तो हम आपको बताएंगे। अब 5th नंबर की एक्सरसाइज है देयर आर सम स्पोर्ट पर्सन्स हु हैव मेड इंडिया प्राउड, दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, फाइंड आउट द गेम्स दे यूज टू प्ले। अब यहाँ पर आपको कुछ स्पोर्ट पर्सन के नेम दिए हैं जिन्होंने इंडिया को प्राउड फील कराया है, इंडिया को गर्व महसूस कराया है और उनका स्पोर्ट्स की फील्ड में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो जिसे हम याद रखते हैं, सभी लोगों को याद रहता है किसने कौन कौन से गेम में फेमस है, किसने नाम दिलवाया है इंडिया को। तो हम नेम के अकॉर्डिंग उनका गेम लिखेंगे। ए दिया है सचिन तेंदुलकर, ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट। बी नंबर मिल्खा, एथलीट्स हैं, मतलब दौड़ने वाले, जो दौड़ लगा के रेस लगाते हैं ना, दौड़ कर, उसे हम एथलीट कहते हैं। सी गीता फोगाट, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी दंगल, उसमें गीता फोगाट ने किया था, रेसलिंग की थी, मतलब बॉक्स जो कुश्ती लड़ते हैं उसे ओलंपिक में किया था ये, इसलिए हम इसको ओलंपिक रेसलिंग से फिल करेंगे। डी नंबर है PV सिंधु, बैडमिंटन खेला था इन्होंने। ई नंबर साक्षी मलिक, ये भी रेसलिंग में है, ये इंडियन नेशनल लेवल पर खेलती हैं, इंटरनेशनल पे नहीं खेला है अभी इन्होंने। एफ नंबर PR श्रीजेश, ये हॉकी के प्लेयर हैं
तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फेल हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर आपको दिए हैं। 1 नंबर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन वो टाइम होता है जब हम बहुत सारा थकने के बाद रेस्ट करके कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उसे रिक्रिएशन कहते हैं। सेकंड नंबर इंडोर, मतलब घर के अंदर। थर्ड नंबर आउटडोर, घर के बाहर। 4 स्पोर्ट, मतलब वो चीज़, वो गेम जो हमें अर्निंग भी कराए, जिनसे हमें इनकम भी हो। 5 नंबर स्क्रैबल कंचे गेम आपने देखा है ना, स्क्रैबल कंचे खेलते हैं। 6 नंबर है फुटबॉल। 7 एथलेटिक्स मतलब जिसमें दौड़ने वाली रेसेस होती हैं, उन गेम्स को हम एथलेटिक्स कहते हैं। 8 नंबर अवार्ड्स, मीन्स हमको इनाम मिलता है, प्राइज़ मिलता है, उसे हम अवार्ड्स कहते हैं। अब नेशनल लेवल पर मिलता है इसलिए अवार्ड कहते हैं, और हमें स्कूल में मिलता है या किसी भी कंपटीशन में मिलता है उसे हम प्राइज़ कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। अब इंडोर मीन्स तो आपको पता है घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स होते हैं, और आउटडोर होते हैं घर के बाहर खेले जाने वाले गेम्स। तो वही हम यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है, गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड आवर होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। ऐसे गेम्स जो हमारे घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स है कैरम, लूडो, चेस। अब आउटडोर गेम में लिखा हुआ है, गेम विच आर प्लेड आउटसाइड आवर होम आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। तो ऐसे गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। एग्जाम्पल हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग गेम्स। तो गेम खेलने की इम्पोर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है? आंसर है गेम्स रिलैक्स आवर माइंड एंड गिव अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी। तो गेम्स से अब बहुत सारा हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गेम्स हमारे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं और हमारी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मेंशन एनी 5 थिंग्स दैट आ फर्स्ट एड बॉक्स शुड इंक्लूड। अब ऐसी 5 थिंग्स के बारे में हमको लिखना है, 5 थिंग्स के नेम लिखने हैं जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स मीन्स जब हमें छोटी मोटी चोट लग जाती है घर पे, तो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर पेन किलर्स होती हैं, थर्मामीटर होता है, बैंडेड होती है, डेटॉल होता है। तो इन सारी चीज़ों को जिस बॉक्स में रखते हैं उसे फर्स्ट एड बॉक्स, मतलब प्राथमिक उपचार बॉक्स कहते हैं। आंसर है फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन पेन किलर्स, थर्मामीटर, ड्रेसिंग पैड, डेटॉल, कॉटन, ग्लूकोज एट्सेट्रा। तो फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? पेन किलर्स मीन्स दर्द हटाने वाली दवाइयाँ, थर्मामीटर फीवर को मेज़र करने वाला, ड्रेसिंग पैड जो पट्टी होती है ना बांधने वाली वो, डेटॉल, और कॉटन होना चाहिए जिससे हम घाव को साफ़ कर सकें, ग्लूकोज होना चाहिए अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो हम निकाल कर उसे पानी में घोल कर दे सकें। तो जब स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम घर पे थोड़ा मोटा इलाज कर लेते हैं, उसे फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या होता है? ड्यूरिंग रेस्ट वी डू समथिंग टू एन्जॉय एंड रिफ्रेश आवर सेल्फ। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें एन्जॉयमेंट मिले और हम अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। इसे हम रिक्रिएशन कहते हैं। जब हम आराम करते समय कुछ एन्जॉय करने वाले काम करें या गेम खेलें या फिर टीवी देखें, तो ये सब हमारे माइंड को फ्रेश कर देते हैं, तो इसे हम रिक्रिएशन में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेंशन एनी 3 गेम्स फेमस स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़। तो किसी भी 3 फेमस पर्सनैलिटीज़ के नेम हमको लिखने हैं जो स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड हैं। आंसर है सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल। हम सानिया मिर्ज़ा भी लिख सकते हैं, पीवी सिंधु भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो इसमें ऐड हो सकता है, बस वो फेमस होना चाहिए जिसे पूरी
इंडिया जाने, पूरी वर्ल्ड जाने, वो फेमस होते हैं। ठीक है, अब हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।